आज हम लोग इस लेक्चर में मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी को देखेंगे और इसमें हम मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में इंट्रोडक्शन ऑफ मेटामॉर्फिज्म की बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मेटामॉर्फिज्म में सबसे पहली बात हम मेटामॉर्फिक करते हैं। तो जो मेरा मेटामॉर्फिक है वो दो टो में क्या होता है, टूटता है, एक मेटा और एक मॉर्फिक। मेटा मतलब होता है आफ्टर और मॉर्फिक मतलब होता है फॉर्म। मतलब ये कहीं ना कहीं ये चेंज की बात करता है, चेंज ऑफ फॉर्म टू इनिशियल। मतलब इनिशियल जो उसका फॉर्म था उसमें जो चेंजेज आ रहा है, इसमें भी कुछ कंडीशन है कि किस लिमिट में चेंजेज होना चाहिए। तो इसमें जो चेंजेज आ रहा है उसको हम कहीं ना कहीं मेटामॉर्फिक के अंदर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और इससे जो रॉक का फॉर्म होता है उसको हम मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। और ये सब जितने भी चेंजेज हो रहे हैं कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए हो रहा है। मतलब जो इनिशियल कंडीशन में जो रॉक फॉर्म हुए थे, चाहे वो एग्नियस का हो, चाहे मेटामॉर्फिक का हो या सेडिमेंट्री का हो, तो वो इनिशियल कंडीशन में या तो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर गए होंगे या तो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं किए होंगे। तो अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन कर गए हैं तो अब वो दोबारा चेंजेस दिखा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दूसरे एजेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है, उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जा रहा है। या रॉक फॉर्म है लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, मेटा इक्विलिब्रियम है, तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है तो फिर क्या होगा, जो इनिशियल फॉर्म में जो रॉक इनिशियल कंडीशन में जो रॉक फॉर्म हुआ है उसमें कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस होगा और एक नया फॉर्म हमारे सामने लाएगा, और उसमें जो चेंजेज होते हुए दिखता है उसको हम मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी को के अंदर मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी का नाम देते हैं। उस रॉक को मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी का नाम हम क्या करते हैं, देते हैं। और इसमें भी कुछ कंडीशन है जो आगे हम जानेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझते हैं, जो हमको क्या करेगा, इस सारे कॉन्सेप्ट को, चाहे इग्नियस के लिए, चाहे सेडिमेंट्री के लिए या ऑलरेडी मेटामॉर्फिक के लिए, हेल्प करेगा पूरे डिटेल में समझने के लिए। मतलब हमारे यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा कहने का यह है कि जो थर्मोडायनेमिक्स हो गया या इसके फेज, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स या फेज का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक, थर्मोडायनेमिक्स या फेज का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं स्टडी किया जाता है। किसके लिए, मतलब थर्मोडायनेमिक्स और फेज के कॉन्सेप्ट से हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं, इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे बात आई है कि किसके इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को हम थर्मोडायनेमिक्स या फेज रूल के मदद से क्या करते हैं, स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सी बात है, रॉक के बारे में और डीप में जाएंगे तो रॉक के अंदर जो पार्टिकल्स हैं या रॉक के अंदर जो इंडिविजुअल मिनरल्स हैं उनके बारे में क्या करेंगे, उनकी इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी करेंगे। अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं तो रॉक के बारे में क्या करेंगे, ओवरऑल की बात करें, हो सकता है कि हम रॉक के बारे में क्या कर रहे हैं, रॉक के कंडीशन के, रॉक के इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। रॉक के अंदर क्या है, रॉक के अंदर क्या है, मिनरल्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारे अंदर मिनरल्स हैं। उसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो मिनरल्स हैं, जो इंडिविजुअल बहुत सारे मिनरल्स हैं उसके इक्विलिब्रियम के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक, मतलब ओवरऑल जितने भी टर्म है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं। उस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स और फेज रूल की हेल्प लेते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स और फेज रूल की हेल्प कैसे लेते हैं, क्या इसमें मैकेनिज्म होता है, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओवरऑल समझने की कोशिश करते हैं कैसे। ठीक, बात आता है कैसे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, हम क्या कर रहे हैं,
यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं बेसाल्टिक मेल्ट का। ठीक, हम क्या करते हैं, बेसाल्टिक मेल्ट का हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि जो मेरा बेसाल्टिक मेल्ट होगा विद इन द मेंटल, ठीक, अर्थ के नीचे एक चेंबर में क्या होगा, एक जगह होगा। हम मान लेते हैं ये क्या है, मेरा बेसाल्टिक मेल्ट है। ठीक, ये मेरा क्या है, बेसाल्टिक मेल्ट है। यह लिक्विड फेज में स्टेबल है, यह लिक्विड फेज में स्टेबल है, तो कहीं न कहीं इसका जो प्रेशर होगा हम मान लेते हैं P1 है, और इसका जो टेम्परेचर होगा वो मान लेते हैं T1 है। जो मेरा टेम्परेचर होता है वो कहीं ना कहीं 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक, ये क्या होता है, बेसाल्टिक मेल्ट मान के चलते हैं। ये क्या मेरा इक्विलिब्रियम में है, और इसका क्या हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। ठीक, तो क्या करेगा, अपलिफ्टमेंट होगा ऊपर, मतलब ये ऊपर की बेसाल्टिक मेल्ट ऊपर की ओर आना चाहेगा। ये मान लेते हैं मेरा अर्थ सरफेस है, ये क्या है, मेरा अर्थ सरफेस है, ये मेरा क्या है, अर्थ सरफेस है, ये बेसाल्टिक मेल्ट है। अच्छा, अब ये क्या करेगा, ये ऊपर की ओर आएगा। ठीक, ये क्या करेगा, ऊपर की ओर आएगा। अब ये ऊपर की ओर आकर कहीं न कहीं इसके बीच अंदर यहां पे होके क्या करेगा, ये बेसाल्टिक मेल्ट क्या हो गया, क्रिस्टलाइज हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, यहाँ पे क्रिस्टलाइज हो गया। ये क्या हो रहा है, बेसाल्टिक मेल्ट यहाँ पे आके क्रिस्टलाइज हो गया। और हो सकता है एक पार्ट ये है जो अर्थ पे आके, अर्थ के सरफेस पे आके यहाँ पे आके क्या कर रहा है, ये क्रिस्टलाइज हो रहा है, क्रिस्टलाइज हो रहा है। अच्छा, तो ये बेसाल्टिक मेल्ट है। तो जब ये विद इन द अर्थ सरफेस क्रिस्टलाइज होगा, इसका जरूर फिक्स है, इसका प्रेशर P2 होगा, टेम्परेचर T2 होगा, इसका प्रेशर P3 होगा, इसका टेम्परेचर T3 होगा, मैंने मान लिया। और ये भी फिक्स है कि प्रेशर P1 इज ग्रेटर देन P2 P3, क्योंकि ऊपर की ओर आ रहा है, ऊपर की जैसे क्या हो जाएगा, मेरा प्रेशर कम होते जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि ओवर जो क्या हो रहा है कि बॉडी प्रेशर है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ऊपर क्या हो, प्रेशर मेरा क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, नीचे जैसे आता है मेरा प्रेशर बढ़ते जाता है। अच्छा, टेम्परेचर नीचे की ओर ज्यादा होता है, ऊपर की ओर कम होता है। मेरा टेम्परेचर ले लेते हैं T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे ऊपर की ओर आया, अच्छा, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये जब क्रिस्टलाइज होगा, इग्नियस में हम लोग पढ़ते थे क्या बनाता है, बेसाल्ट रॉक, बेसाल्ट रॉक बनाया। अभी बेसाल्ट रॉक बनाया, क्या कंपोजिशन पे डिपेंड करता है, ओलिवीन है, पायरोक्सिन है, ठीक, ये सब पाए जा रहे हैं, इलेमेनाइट है। तो क्या हो जाएंगे, किसके जो जो सिंपल सी बात है, क्वार्ट्ज का जो कंपोजिशन है लेस देन 20% है। ठीक, जैसे क्या हो जाएगा, बेसाल्टिक हो गया। क्यों, कब, जब विद इन द अर्थ क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइज हो रहा है। अच्छा, अब सॉरी बेसाल्ट में गैब्रो रॉक बनाएगा, और यही जो है मैग्मा। और एक चीज, ये अंदर है तो मैग्मा, ऊपर है तो लावा, और यही जो मैग्मा ऊपर आके लावा है, तो अब उसका क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस के ऊपर आता है, उसको क्या कहते हैं, लावा के नाम से जानते हैं। तो जैसे ऊपर आया तो क्या हो जाएगा, लावा। ये जब कूल होगा तो क्या हो जाएगा, बेसाल्ट रॉक बनाएगा, बेसाल्ट रॉक बनाएगा। अच्छा, अब बात यहाँ पे आ रहा है कि यह ऊपर की ओर यहाँ आ रहा है या यहाँ आ रहा है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से अपना जो पोजीशन है चेंज इसीलिए किया है क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हुआ है, कहीं ना कहीं इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, तभी यहाँ पे अगर आके कुलमिनेट हो रहा है
तो क्या हो रहा है, गैब्रोइक रॉक बना रहा है, गैब्रो रॉक बना रहा है, और यहाँ पे कुलमिनेट हो रहा है तो बेसोल्ट रॉक बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुलमिनेट होगा तो बहुत धीरे धीरे इसका कूलिंग प्रोसेस होगा, कोई धीरे धीरे कूलिंग प्रोसेस होगा, तो उसके क्रिस्टल के जो फॉर्म होंगे वो अलग टाइप के होंगे, मतलब उसके जो टेक्सचर होंगे अलग दिखाएंगे, और ये ऊपर आके फॉर्म हो रहा है जिसका रैपिड कूलिंग होगा, इसका जो टेक्सचर होगा वो अलग दिखाएगा। लेकिन कंपोजिशन कहीं ना कहीं सेम होता है, और सिंपल सी बात करें इसमें जो क्वार्ट्ज की परसेंटेज होती है कहीं ना कहीं लेस देन 20% हमको देखने को मिलता है। ठीक, ये मेरा क्या था, इग्नियस रॉक के लिए। अच्छा, अब यही आपका, अब ये गैब्रोइक रॉक है, ठीक, गैब्रो रॉक, ये इग्नियस के लिए इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। अब हम बात करते हैं सेडिमेंट्री के लिए। अब इसका क्या होगा, अर्थ सरफेस पे यहाँ पे इरोजन होगा, वेदरिंग और इरोजन हुआ, और ये क्या हुआ, फिर अपलिफ्टमेंट हुआ इसका। गैब्रोइक रॉक का क्या होगा, अपलिफ्टमेंट होगा ना। मान के चलिए कि हमको आगे गैब्रोइक रॉक का कंपोजिशन मिल रहा है, अरे गैब्रो रॉक तो अर्थ के अंदर पाया जाता है, तब ऊपर कैसे देखने को मिल गया। तो कहीं ना कहीं अर्थ का उस पार्ट पे वेदरिंग और इरोजन हुआ है। ठीक, तो ये मान के चलिए जो गैब्रोइक रॉक है इसके अर्थ के सरफेस पे धीरे धीरे क्या हुआ, विद इन द टाइम ये क्या हो रहा है कि हाँ वेदरिंग और इरोजन हुआ, इसका अपलिफ्टमेंट हुआ, ये ठीक, तो क्या हो जाएगा, गैब्रोइक क्रिस्टल यहाँ पे देखने को हमको मिला, और इसका फिर क्या हो जाएगा, वेदरिंग और इरोजन हुआ। ठीक, वेदरिंग और इरोजन होकर कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट होगा, मानते हैं बेसिन है। ठीक, ये क्या कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, ये इसके जो सेडिमेंट पार्टिकल है वेदरिंग इरोजन के बाद क्या करेंगे, ये ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक, ये क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गए। या हो सकता है कि बेसोल्ट रॉक है ऑन द अबव द अर्थ सरफेस, वेदरिंग और इरोजन हुआ, यहीं पे क्या वेदरिंग इरोजन हो गया, और जियोलॉजिकल एजेंट के द्वारा जैसे विंड वाटर के द्वारा क्या कर रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक, ये ट्रांसपोर्ट हुआ। अब जैसे कि बात कर रहे थे यहाँ पे प्रेशर P2 था, टेम्परेचर T2 था, यहाँ पे प्रेशर P3 था, टेम्परेचर T3 था। अब ये क्या कर रहा है कि अगर पार्टिकुलर हम इस रॉक की बात कर रहे हैं तो प्रेशर P2 टेम्परेचर T2 पे इक्विलिब्रियम था, लेकिन आफ्टर वेदरिंग और इरोजन के बाद फिर इसका क्या हो रहा है, टेम्परेचर इसका इक्विलिब्रियम क्या कर रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है। अच्छा, इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, यहाँ पे आकर क्या हो रहा है कि डिपोजिट हो रहा है। ठीक, अब ये यहाँ पे अगर डिपॉजिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर के जो मिनरल्स पार्टिकल थे जो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे अपने आप को इक्विलिब्रियम मेंटेन किए थे वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गए हैं। अब यहाँ पे भी आने के बाद फिर क्या करेगा, यह सिंपल सी बात है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है कि यहां पर भी फिर थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट लगेंगे। मतलब अगर यहाँ पे भी जैसे भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, तो मिनरल जो है अपने आप को इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आफ्टर वेदरिंग और इरोजन के बाद सेडिमेंट जो पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर मान लेते हैं, ठीक, अगर मान लेते हैं कि गैब्रोइक रॉक है, जैसे सिंपल सा है, तो इसमें मैफिक रॉक हो, मैफिक मिनरल होंगे, मान क्या लेते हैं, मैफिक मिनरल्स ही होंगे, और फेल्सफॉर प्लस मैफिक मिनरल है। ठीक, तो फेल्सफॉर और मैफिक मिनरल है, इक्विलिब्रियम यह कहीं ना कहीं मेंटेन करने चाहेंगे। तो जो फेल्सफॉर है और मैफिक मिनरल आपस में रिएक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ ग्राउंड वाटर। ये फेल्सफॉर और मतलब सिंपल सी बात है, ग्राउंड वाटर के प्रेजेंस में फेल्सफॉर और मैफिक मिनरल क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और ये क्या हो जाएंगे, क्लेज, ठीक, और ऑक्साइड के फॉर्म में हमारे सामने आएंगे। मतलब सिंपल सी बात है कि चाहे कोई भी प्रोसेस हो रहा है वो तभी हो रहा है, वह
तभी हो रहा है जब उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है। एक सिंपल सी फंडा लेते हैं, कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा, लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं। हम घर में सोए हैं, बरसात हो रही है, ठीक, बरसात हो रही है। हम अपने घर को दोबारा तब तक नहीं मरम्मत करवाएंगे जब तक पानी, बरसात हो रही है, पानी चू नहीं रहा हो। क्या जरूरत है? मतलब और सिंपल सी बात कि हम जैसे कि बरसात हो रही है, हम किसी चीज से सपोर्ट हम तब तक न लेंगे जब तक हम भीग न रहे हो। मेरी वो जो इक्विलिब्रियम में हम रहना चाहते हैं वो जब तक डिस्टर्ब नहीं होती है तब तक आदमी तो आराम से रहता है। जैसे ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होती है हमारी, हम क्या करते हैं, अपने आप को फिर इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करते हैं, तो जो भी प्रोसेस होता है उसको हम अपनाते हैं। उसी प्रकार से ये जितने भी मैकेनिज्म यहाँ पे देखने को मिला, मतलब बेसाल्ट बेल्ट से ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ किसी कारण से, तो ये यहाँ से उठकर यहाँ पे आ गया। तो अगर अंदर है तो गैब्रोइक रॉक बनाया, यहाँ से यहाँ उठकर आया तो क्या ऊपर आया तो क्या हो जाएगा, बेसाल्टिक रॉक बनाया। और फिर इसका क्या हो रहा है कि टाइम के साथ बहुत सारे टाइम के बाद वो क्या कर रहे हैं कि फिर ये वेदरिंग इरोजन हो रहा है, प्रोसेस धीरे धीरे हो रहा है, या यहाँ से सरफेस के ऊपर से फिर वेदरिंग इरोजन होकर अपलिफ्टमेंट हुआ, और यहाँ से वेदर होकर क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं डिपोजिट हो रहा है। तो ये इसके अंदर जो मिनरल है, जैसे फेल्सपार और जितने मैफिक मिनरल है, जैसे पायरोक्सिन, ओलिविन, इल्मेनाइट, ठीक है ना, लेब्राडोराइट, लेब्राडोराइट है, जितने भी अंदर ये मिनरल हैं वो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना चाहेंगे। तो ये क्या करेंगे, फिर ग्राउंड वाटर के प्रेजेंस में ये क्या करेंगे, रिएक्ट करके क्ले या ऑक्साइड के फॉर्म में हमारे सामने आएंगे। तो ये हम बात करें सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक के लिए। अब हम बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के लिए कि हम कैसे कहेंगे कि मान के चलिए ये फॉर्म होके सेडिमेंट्री रॉक बना लिए, ये फॉर्म होके इग्नियस रॉक बना लिए, तो हम कैसे कहेंगे, कैसे देख के बताएंगे कि नहीं ये जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है इसको हम मेटामॉर्फिक के अंदर रखेंगे। तो इसके कुछ लिमिट्स हैं, क्योंकि चेंजेस तो देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर कुछ लिमिट्स है कि इस लिमिट्स के अंदर हमको अगर ऐसा प्रॉपर्टी देखने को मिल रहा है तो इसको हम मेटामॉर्फिक के अंदर रखेंगे। उसके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे और अच्छे से समझेंगे। जैसे हम बेसिकली क्या करते हैं, इग्नियस और सेडिमेंट्री की बात करते हैं कि इग्नियस और सेडिमेंट्री में चेंजेस होने के बाद क्या होता है कि मेटामॉर्फिज्म कैसे होता है। अब ऐसा नहीं है कि मेटामॉर्फिक रॉक भी रहेगा तो क्या उसमें चेंज होकर दोबारा मेटामॉर्फिक नहीं बनाएगा। जब उस मेटामॉर्फिक रॉक का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, सिंपल सी बात है। हम मान लेते हैं प्री एग्जिस्टिंग रॉक ले लेते हैं, प्री एग्जिस्टिंग रॉक कोई भी हो सकता है, ठीक, कोई भी हम ले लेते हैं प्री एग्जिस्टिंग रॉक। कौन कौन हो सकते हैं, हो सकता है इग्नियस हो, सीडी हो या मेटामॉर्फिक हो, ठीक, मेटामॉर्फिक हो, कॉल्ड क्या, मेटामॉर्फिक रॉक। इसको क्या कहेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक। प्री एग्जिस्टिंग रॉक को हम मेटामॉर्फिक रॉक कहेंगे इफ, अगर ये सब चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। क्या, पहला चेंज इन रॉक्स मिनरोलॉजी, रॉक्स की मिनरोलॉजी में हमें चेंज देखने को मिले। अच्छा, चेंज इन
टेक्सचर, प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स के टेक्सचर में चेंज देखने को मिले, जैसे फाइन ग्रेन थे और वही कॉर्स ग्रेन में चेंज हो गया। क्या टेक्सचर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब टेक्सचर चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, वो अपने आप को इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए फाइन से कोर्स की ओर चेंज हुआ है। मतलब वो पहले किसी और टाइप का रॉक था, बाद में उनको मेटामॉर्फिक रॉक में मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक, चेंज इन कंपोजिशन, चेंज इन कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन। अगर ये 3 चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं तो कहेंगे कि मेटामॉर्फिक के अंदर आता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे यह देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे टेम्परेचर का खेल है, क्योंकि बेसॉल्ट मेल्ट भी तो कहीं ना कहीं चेंज ही तो हो रहा था, और गैब्रोइक और बेसॉल्ट रॉक बनाया, चेंज ही तो हुआ, लेकिन उसको इग्नियस क्यों कहें? और बेसॉल्ट और गैब्रोइक रॉक चेंज होके ट्रांसपोर्ट होके एक नया रॉक तो फिर बनाया, उसको सेडिमेंट्री क्यों कहें? क्यों नहीं उसको मेटामॉर्फिक, उसको भी मेटामॉर्फिक हम बोल दिए? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तो चेंजेस दिख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ तो और भी लिमिट है। तो वो लिमिट आपका जो है कि जो भी जितने भी चेंजेस होंगे वो सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। मतलब वो इग्नियस रॉक है और वो चेंजेस शो कर रहा है, तो इग्नियस रॉक का चेंजेस जो होगा वो सॉलिड में ही होना चाहिए, नहीं कि फिर वो मेल्ट होके फिर वो क्या कर रहा है कि आपको नया रॉक दे रहा है, तो नहीं। जितने भी चेंज होना चाहिए सॉलिड में ही होना चाहिए, मतलब रॉक जिसको होगा वो सॉलिड स्टेट में ही होगा, और उसमें फिर चेंजेस देखने को मिलता है तो हम क्या कहते हैं कि यह मेटामॉर्फिक के अंदर आ रहा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि और ये जो चेंजेस हैं सॉलिड स्टेट में बिटवीन डायजेनेसिस टू लार्ज स्केल मेल्ट, मतलब लार्ज स्केल मेल्टिंग का जो लिमिट है उसके नीचे हो, डायजेनेसिस का जो होता है लगभग 100 से 150 डिग्री सेल्सियस पर बात करते हैं, और ये नियर अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस लिमिट। मतलब मेटामॉर्फिक रॉक, मतलब प्री एग्जिस्टिंग रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसके बीच वाले टर्म की बात करते हैं। मतलब 150 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो चेंजेस हो रहा है, और ये प्री एग्जिस्टिंग रॉक क्या होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में होने चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक का नाम देते हैं। मतलब इसके ऊपर अगर चला गया तो ये आपका इग्नियस रॉक हो गया, और इसके नीचे आ गया तो सेडिमेंट्री रॉक हो गया, क्योंकि डायजेनेसिस वगैरह दिखाता है। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, मतलब ये ओवरऑल बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा है। डीप में जब जाते हैं तो और नए चीज हमको देखने को मिलते हैं इसके अंदर, ठीक, ये और नए चीज देखने को मिलते हैं। अब यहां पे बात हम करें सिंपल सी, तो इक्विलिब्रियम मतलब थर्मोडायनेमिक्स और फेज की बात तो कर ली। अब यहां पे आप ध्यान दे रहे होंगे तो बार बार प्रेशर टेम्परेचर P1 P2 P2 P3 T2 T3 ऐसी बात आ रही थी। तो कहीं ना कहीं कि मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस होने में कुछ जो लिमिट है उसमें टेम्परेचर और प्रेशर का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिज्म की बात करें या लिमिट ऑफ मेटामॉर्फिज्म की बात करें, उसमें 3 जो एजेंट हैं, इसमें 3 या 4 एजेंट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
एक आपका जो आ जाएगा, ठीक, एक आपका जो आ जाएगा एजेंट की बात करेंगे तो टेम्परेचर, प्रेशर, फिर केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रेस, जो प्रेशर के अंदर ही आता है। मतलब टेम्परेचर, प्रेशर और केमिकल कंपोजिशन जो होते हैं इसके लिमिट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म होते हैं। या सिंपल सी बात करें, लिमिट्स की बात करें, एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिज्म होते हैं। हम लिमिट्स में और भी कई तरीके से डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ये मेरा जो लेक्चर था, इस लेक्चर में हमने क्या किया, इंट्रोडक्टरी पार्ट बताने की कोशिश करी कि एक्चुअली में मेटामॉर्फिक और इसके जो चेंजेज होते हैं, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक कहेंगे किसे एक लैंग्वेज में, तो प्री एग्जिस्टिंग रॉक अगर इस कंडीशन में चेंज हो रहे हैं और ये लिमिट शो हो रहा है, तो जो चेंजेज होंगे उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहेंगे। और इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं और आगे लेक्चर में हम लिमिट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म और थोड़ा एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिज्म को टच करने की कोशिश करेंगे। ठीक, यहीं पे लेक्चर खत्म करते हैं। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।